जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। सहारा प्रणाम, एनसीआर स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़ेबा ज़ैदी। कहा गया है कि मिट्टी की खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। हर किसी को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है। ये बात कई फिल्मों में भी दिखाई गई है और जग जाहिर है। आज हम आपके सामने देश प्रेम की एक ऐसी ही वानगी पेश करेंगे जिसने अपनी मिट्टी का कर्ज कुछ इस तरह से अदा किया जो हम सब के लिए एक मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जिसे देखने के बाद हर किसी के दिल और दिमाग में वतन से मोहब्बत का जज्बा छा जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एनआरआई की जिसने गरीबों को अपने सपनों का महल मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि गरीबों के लिए 300 मकान बनवाए हैं। तो आइए इसी वतन से मोहब्बत के जज्बे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम, अपनी खास पेशकश में, जिसका नाम है स्वदेश। स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। तो मिट्टी की खुशबू लोगों को कहां कहां से खींचकर अपने वतन ले आती है और हम वतनों के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर करा देती है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं एनआरआई रॉबिन रैना, जो दिल्ली में झुग्गी वालों के लिए घर बनवा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दो तस्वीर देख रहे हैं। एक तस्वीर स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान की है, जबकि दूसरी तस्वीर है एनआरआई रॉबिन रैना की। आप सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों तस्वीरों में रिश्ता क्या है। रिश्ता है देश के लिए कुछ करने का, और यही जज्बा दोनों को वापस अपने वतन लाती है और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने का हौसला देती है जो जरूरतमंदों की जिंदगी में कुछ फर्क ला सके। स्वदेश का किरदार मोहन अमेरिका में पलता बढ़ता है। वो छुट्टियां बिताने अपनी मौसी के पास आता है, लेकिन गांव की हालत देखकर वो यहीं रुक जाता है ताकि गांव के हर घर को रोशनी दे सके। रॉबिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ रॉबिन रैना एक खास दिन नोएडा सेक्टर 60 के अपने घर के लॉन में खड़े थे। रैना घर के पास की झुग्गी को देख गरीबों के लिए कुछ करने की उन्हें प्रेरणा मिली और वही प्रेरणा जज्बा बन गई। आज वो राजधानी के झुग्गी वासियों के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराई गई जमीन पर 6000 घर बनाने का जिम्मा उठाए हुए हैं, जिनमें से 300 तो बनकर तैयार हो गए हैं। पंजाब के थापर कॉलेज में पढ़े रॉबिन का मुकाम सिर्फ गरीबों के लिए मकान तक सीमित नहीं है। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी खोले हैं। स्कूल में बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी की है। 1990 में वो इंडिया से अमेरिका चले गए अपनी जिंदगी को संवारने का सपना लेकर। गुजरते वक्त के साथ कुछ सपने तो पूरे हुए, लेकिन तमन्नाएं और भी थी, सपने और भी देखे थे। कुछ जिंदगियों में कुछ फर्क लाने की, कुछ जिंदगियों को बेहतर बनाने की। सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। और ऐसे ही एक खास मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, खुद रॉबिन रैना से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रॉबिन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सचमुच जो आपने किया वो काबिले फ़ख्र है, सिर्फ काबिले तारीफ नहीं है। और अगर जैसा आप सोचते हैं ऐसा तमाम वो लोग जो बाहैसियत हैं, वो हैसियत रखते हैं कि कर सकते हैं अपने से थोड़े कम तबके के लोगों के लिए, तो हमारे देश में बहुत सुधार होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वो सबसे पहला सवाल जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, कहाँ से प्रेरणा मिली? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, इंसान के पास जो भी होता है उसे कम ही लगता है अपने लिए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला। एट द सेम टाइम हर आदमी को अपने अंदर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेरी अपने लिए तो हर एक ही आदमी काम करता है, औरों के लिए काम करने में जो खुशी मिलती है वो अलग ही है। और मेरे साथ एक वाक़या हुआ था कुछ साल पहले कि मैं इंडिया आया हुआ था। मैं एक अमेरिकन कंपनी भी चलाता हूँ, चेयरमैन हूँ उसका, सॉफ्टवेयर कंपनी। तो मैं इंडिया आया और एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा था, तो मैं देख रहा था पीछे और मुझे हट्स दिखे, बहुत से स्लम्स दिखे, और मैं बहुत उदास होकर नीचे उतरा। तो मुझे लोगों ने पूछा, आप तो हिंदुस्तानी रहे हैं, तो आप उदास क्यों हो गए स्लम देख के? और मैंने उनको ये बताया कि मैं इससे उदास हुआ क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में काफ़ी देर से आ रहा हूँ, मगर मैं इस्लाम कभी देख ही नहीं रहा था। तो मैंने अपनी देखने की शक्ति ही छोड़ दी है। मैं वही देख रहा हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं इतना लॉस्ट हूँ, आई एम सो लॉस्ट इन माई परस्यूट ऑफ मनी। तो मुझे लगा कि आई नीड टू कम आउट ऑफ इट, मुझे इससे निकलना चाहिए और मुझे एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो कि मेरे को सर्वाइव करे, कि मेरे मरने के बाद भी वो चले और होपफुली मिलियंस ऑफ किड्स अराउंड द वर्ल्ड कैन गेट होप आउट ऑफ इट। तो
वाकई में। और रॉबिन, परिवार में कौन कौन है आपके? अक्सर ऐसा होता है कि परिवार में सब लोग एक सा नहीं सोचते हैं। इतना कुछ आप कर रहे हैं, अभी हम आपसे जानेंगे कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब आपने ये सोचा तो तमाम सदस्यों का किस तरह का वो था, रिएक्शन था, कितना सहयोग मिला? देखिए, मेरे को हमेशा से काफ़ी सपोर्ट मिला है मेरी वाइफ का। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, 2 बच्चे हैं मेरे, बहुत छोटे हैं अभी, तो उनके लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन बना है उनके लिए। अगर आप मेरी बेटी से पूछेंगे आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, तो बताएगी कि मैं बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। वंडरफुल, खुद अभी छोटी सी है लेकिन जी हाँ। तो फैमिली से मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और अब मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोग मुझे कहते हैं आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, और मैं बोलता हूँ 3502 बच्चे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं लगता है अपने बच्चों में और जो बच्चे हमने। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस तरह की कहीं ना कहीं हमारी एक मेंटालिटी होती है, इंसानी फितरत होती है, जो अपना बच्चा होता है अपने खून से वो अपना लगता है, लाख गोद ले लो वो बात नहीं आती। लेकिन अगर आपने खुद को इस तरह से बिल्कुल उस लेवल पर आपने स्पिरिचुअलिटी गेन कर ली, एस्टैब्लिश कर लिया, तो वाकई में हैट्स ऑफ टू यू। हमारे संवाददाता महेंद्र नाथ मिश्र हैं, आइए उनसे बात करते हैं, फिर रॉबिन आपका रुख करेंगे। महेंद्र, आप गए, आपने देखा रॉबिन की शख्सियत में, आपको ऐसा क्या लगा कि बस आपको लगा कि इनकी कहानी और इन्होंने जो देश के लिए किया है, देशवासियों के लिए किया है, उसे जन जन तक पहुंचना चाहिए? हम आपके तजुर्बे को बांटना चाहेंगे महेंद्र। जी जेबा, ये इस देश में जो पैसे वाले हैं या जिनके पास पूंजी है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन रॉबिन रैना जैसे लोग बहुत ही कम हैं, उंगलियों पर भी नहीं गिना जा सकता। इसलिए इस लिहाज से कहा जाए तो रॉबिन जी ने जो किया है यहाँ दिल्ली में, या गरीबों के लिए जो कर रहे हैं, मजलूमों के लिए जो कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। ये देश प्रेम की सिर्फ मिसाल नहीं है, ये स्वदेश फिल्म का एक चरित्र जो जिंदा होकर के हमारे सामने आया है, या कोई एक सिर्फ मिसाल ही नहीं है। जितना एक काम गरीबों के लिए कर रहे हैं, दूसरे ऐसे लोगों के लिए जो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, जो इसी में लगे रहते हैं कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए, उनके लिए एक जो है प्रेरणा स्रोत है। उनको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि इस देश में पैसे वालों की कमी नहीं है। और सच्चाई यह है जेबा कि इस देश के अंदर अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है, गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में रॉबिन जैसे लोगों का आगे आना उनकी मदद के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पूंजी का केंद्रीकरण होता है और कैपिटलाइजेशन होता है, तो ये जो खाई है, आपने बिल्कुल सही कहा महेंद्र, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। या तो बहुत पैसा है रॉबिन, या फिर कुछ भी नहीं है, या फिर इतनी घर में मंजिलें हैं कि सदस्य 6 हैं और 600 नौकर हैं, या फिर खाने के लिए 2 रोटियां हैं और 6 लोग हैं। सचमुच बहुत अच्छी बात महेंद्र ने उठाई, आपसे बहुत कुछ जानेंगे रॉबिन। फिलहाल आपसे ही जुड़ी बातें कुछ और करते हैं अपने दर्शकों के साथ। रॉबिन रैना 1990 के दशक में अमेरिका गए अपने ख्वाबों को साकार करने, अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढने, और उनके ख्वाब पूरे भी हुए, लेकिन तमन्नाएं और भी थीं, और ख्वाब उन्होंने देखे लोगों की मदद करने के लिए। इसलिए वो भारत आ गए और करने लगे अपनों की मदद। बवाना की जेजे कॉलोनी में बने ये फ्लैट बेहद खास हैं। इसके पहले यहाँ खाली प्लॉट हुआ करता था, जिसमें रहने वालों को सरकार ने उनकी झुग्गी झोपड़ियों से उजाड़कर दरबदर कर दिया था, और उसके बदले मकान के नाम पर महज जमीन का एक छोटा टुकड़ा दे दिया। इस जमीन पर पहले की तरह फिर से झुग्गियां आबाद हो गईं, जहां आगजनी की कोई छोटी घटना पूरी बस्ती को तबाह कर देती थी। मजलूमों के इन हालात के बारे में रॉबिन रैना को कहीं से पता चला, तो उन्होंने अपनी संस्था RRF यानी रॉबिन रैना फाउंडेशन के जरिए इन लोगों को आशियाना मुहैया कराने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। फिर गरीबों को मिली जमीन पर फ्लैट बनाने का काम शुरू हो गया। 300 फ्लैट बन चुके हैं, जबकि संस्था का लक्ष्य 6000 फ्लैट बनाने का है। गरीबों की निगाह में रॉबिन किसी फरिश्ते से कम नहीं। रॉबिन रैना सर जो हमारे घर बना के दिए छत, हमारा पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सारे कॉलोनी की तरफ से उनको, कि उनने हमें एक छत बना दिया। प्रोजेक्ट का काम तो तेजी से चल रहा है और लोगों को फ्लैट भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ सीवर, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का इलाके में घोर अभाव है। बजबजाती नालियां